नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज अपन पढ़ने वाले राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। तो इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उनको पढ़ेंगे, और राजस्थानी भाषा के जो शब्द हैं उनको भी जानेंगे कौन कौन से शब्द हैं। और अपन देखेंगे हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी, वागड़ी, खेराड़ी, वागड़ी, मेवाती, ये सभी जो बोलियाँ हैं, जैसे मारवाड़ी हुई, सारी पश्चिम राजस्थान की, उत्तर पूर्वी राजस्थान की, मध्य पूर्व राजस्थान की, दक्षिण पूर्व राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, इन सभी को अपन डिटेल से देखेंगे। और कौन सी भाषा की बोलियाँ कौन सी है तो अपन सबको डिटेल से देखेंगे। अपन इनको शॉर्ट भी रहेगा और डिटेल से भी रहेगा, तो आपको जितना इसमें देखने को मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोषणी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी में हुई थी। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति क्या है? शोषणी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी में हुई थी। और मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर माहेश्वरी व के एम मुंशी के अनुसार भी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। एलपी टेसीटोरी के अनुसार गुजर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। वह राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। राजपूताना की प्राचीन लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, जो राजपूताना की प्राचीन लिपि थी। और जॉर्ज ग्रेसन व पुरुषोत्तम लाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश से हुआ है। ये सबके अलग अलग मत हैं, तो आप इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे। और राजस्थान की आने वाली 2025 की सभी भर्तियों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। हिंदी दिवस कब मनाते? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते। और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाते 21 फरवरी, और हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेक्स्ट है, हिंदी बोली में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर व राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र काल 16वीं सदी से, और राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल जो है 1650 से 1850 तक राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। और राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र काल 16वीं सदी से। और हिंदी बोली में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, उसके बाद गया राजस्थान दूसरे नंबर पर। आगे देखते हैं। 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलयमाला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं में मरू भाषा को शामिल किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। आइन अकबरी रचयिता कौन है इसका? अबुल फजल। व कवि कुशल लाभ की रचना पिंगल शिरोमणि में भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की डिंगल व पिंगल शैली। दोस्तों, आपको बस सुनते हुए चलना है इसको, कि जितना सुनोगे उतना आप एग्ज़ाम में कर पाओगे, क्योंकि आप पढ़ लोगे, आप बुक्स पढ़ोगे तब भी वही बात है। अगर मेरे दूसरे से सुनते हैं तो ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो सुनते जाइए बस और समझते जाइए। राजस्थानी भाषा को डिंगल और पिंगल शैली कौन सी है? पहले है डिंगल। तो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली का पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है डिंगल। और चारण साहित्य में प्रयुक्त विशुद्ध राजस्थानी है डिंगल। गीतों के रूप में मिलती है, गुजरी अपभ्रंश से निर्मित है। और इसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रमुख ग्रंथ है अचलदास खिचड़ी वचनिका, जो डिंगल में है। और रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। राजरूपक पीरबाण की, और राव जयसिरोचंद बिट्टू सुजा की, और डोला मारद्वा कवि कल्लोल की, संगत रासो गिरधर आसिया की, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर। ये ग्रंथ है डिंगल भाषा के। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डिंगल साहित्य में वयन यानी सगाई अलंकार है, जिसमें दोहा छंद का प्रारंभिक व अंतिम शब्द एक ही वर्ण से प्रारंभ होता है। डिंगल अपने देख ली, तो अब देखते हैं पिंगल। पिंगल को देखते हैं। पिंगल जो भाषा है पूर्वी राजस्थान व ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप है पिंगल। भाटों द्वारा प्रयुक्त ब्रज मिश्रित राजस्थानी पिंगल और छंद व पदों के रूप में मिलती है।
शोरसेनी अपभ्रंश से मिलती है, शोरसेनी अपभ्रंश से निर्मित हुई है पिंगल भाषा। प्रमुख ग्रंथ कौन से? पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, जो किसने लिखा था? नल सिंह ने। अखुमान रासो, दलपत विजय, वंश भास्कर, ये क्या है? पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं। नेक्स्ट जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन का क्या मत है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने क्या किया? सर्वप्रथम 2012 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने क्या है? 5 भागों में बांटा है बोलियों को। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा उत्तर पूर्वी राजस्थानी, तीसरा है मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, और 5वां है दक्षिणी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, ठटकी, बीकानेरी, शेखावाटी और देवड़ावाटी। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में आती है मेवाती और अरवाटी। मध्य पूर्वी राजस्थान में आती है ढूंढाड़ी, तोरावाटी और हाड़ौती। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आती है रागड़ी और सोंदवाड़ी, और दक्षिण राजस्थान में आती है निमाड़ी। आगे हैं इटली के विद्वान एलपी टेसीटोरी के अनुसार मुख्य रूप से राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एलपी टेसीटोरी ने तो कितने 2 भागों में बताया, और जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने 5 भागों में। तो एलपी टेसीटोरी ने कौन कौन से? पश्चिम राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी 2 भाग बताए। पश्चिम राजस्थान में मारवाड़ी, शेखावाटी और ठटकी, और पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोलियाँ। ये किसके? एलपी टेसीटोरी के मत के अनुसार है 2 भाग। 1961 तक राजस्थान की 73 बोलियाँ जीवित अवस्था में थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थानी की 71 बोलियाँ हैं। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी और मुंडिया हैं, और मुंडिया अक्षर के आविष्कारकर्ता कौन है? टोडरमल। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थानी की प्रमुख बोलियाँ। राजस्थानी की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी है, अब देख लेते हैं। पहली है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? मारवाड़ी। वह सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है मारवाड़ी। राजस्थान की प्राचीन भाषा व राजस्थान की मानक बोली है मारवाड़ी, और जोधपुर के आसपास वाले जिलों में बोली जाती है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा है? डिंगल जो है मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको कि जैसे हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको यहाँ पे क्या अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन पूरा करवाया जाएगा, और उसके बाद करंट अफेयर भी करवाया जाएगा, और दिशा बुक पब्लिकेशन के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। ठीक है, और हर सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चन होंगे, रेट के भी होंगे, सेकंड ग्रेड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना इसको। नेक्स्ट है ढूंढाड़ी। इस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहते हैं। ढूंढाड़ी को जयपुरी या झाड़साई भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थान, जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा जिलों में बोली जाती है ढूंढाड़ी। बोली में 6 शब्द का प्रयोग होता है। सब जगह है 6 शब्द का प्रयोग करते हैं ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। गुजराती प्लस ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है इसमें। संत दादू दयाल सुंदरदास जी की रचना इसी भाषा में। संत दादू दयाल व सुंदरदास जी की रचना क्या है? ढूंढाड़ी भाषा में है। नेक्स्ट है इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी में 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। ढूंढाड़ी की बोलियाँ कौन कौन सी है देख लो। हाड़ौती है, चौरासी है, राजावाटी है, काठियाड़ी है, जागृति है, करौली में है जागृति, और तोरावाटी है, नीम का थाना में पड़ता है तोरावाटी जो क्षेत्र। नागरचौली है, सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है, और किशनगढ़ी है जो अजमेर में। तो इनका एक जागृति जो तो करौली क्षेत्र में बोली जाती है, और तोरावाटी जो नीम का थाना क्षेत्र में बोली जाती है, और नागरचौल जो सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। याद रखना इनको भी।
पहली है हाड़ौती बोली। जो हाड़ौती जो है हाड़ा राजाओं द्वारा शासन करने के कारण ये हाड़ौती नाम कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। एक तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्यों कहलाया, तो हाड़ा राजपूतों का शासन करने के कारण ये क्षेत्र क्या है, हाड़ौती कहलाया था। कौन सा क्षेत्र, कोटा बूंदी और बारा झालावाड़। यह बोली हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली है और हाड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम मिस्टर केलांग ने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में 1875 में किया। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन भाषाएं वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा है हाड़ौती और सूर्य मलमिश्रण की रचना हाड़ौती भाषा में ही है। नेक्स्ट बोली है मेवाती जो बोली है वो मेवाती से अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है और ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है इसमें। शरणदास जी, लालदास जी, दयाभाई, सहजो भाई की ग्रंथ इसी भाषा में हैं, मेवाती भाषा में। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती बोली। मेवाती बोली की उपबोलियाँ कौन सी है? मेवाती की उपबोलियाँ हैं राठी, कठेर, महेटा, नेहड़ा मेवाती जो भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है नेहड़ा मेवाती। नेक्स्ट है मालवी जो है मुख्यतः मालवा क्षेत्र एमपी की बोली है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी भाषा क्या है, मराठी का असर देखने को मिलता है प्रभाव। नेक्स्ट है मालवी की उपबोलियाँ निमाड़ी, रागड़ी, सोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवाड़ी हैं। तो आप वीडियो जब देखते हो तो आप थोड़ी इसकी स्पीड 1.5 करके देख लिया करो। अगर जिसमें मैं तेज़ बोल रहा हूँ जल्दी तो उसको तो नॉर्मल स्पीड में देखा करो, और जिसमें मैं अगर स्लो बोल रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड नॉर्मल स्पीड में, तो आप उसको थोड़ा सी स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, 1.25 या 1.05, तो स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। नेक्स्ट बोलिए रागड़ी जो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। मारवाड़ी मालवी का मिश्रण है। निमाड़ी जो दक्षिण राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट है अहिरवाटी या राठी। अहिर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अहिरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। मुंडावर खेड़दल तिजारा बहसेठ कोटपुतली जिले में हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है तो याद रखना ये सारी चीज़। नेक्स्ट है अलवर भरतपुर जो मेवा क्षेत्र में, खेड़दल तिजारा डीग का क्षेत्र जो हरियाणा सीमा बनाते हैं उन्हें राठ कहते हैं और यहाँ की बोली राठी कहलाती है। जोधराज का हमीर रासो माँ काव्य जो शंकर राव का भीम विलास काव्य, अलवर के रसखान कहलाने वाले अली बख्श ने अपने ख्याल नाट्य में अहिरवाटी बोली का प्रयोग किया। नेक्स्ट है बागड़ी बोली हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में बोली जाती है। पंजाब के अबोहर, फजीलका, बठिंडा में भी प्रभाव है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थानी भाषा अधिनियम 1967 लाया गया। दोस्तों आगे हैं राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं, उनका अर्थ क्या क्या है, तो आप बस देख लीजिए उनको। और उससे पहले आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना कि जिससे हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। अगेती क्या होता है? जल्दी खेतों में बिजाई करना क्या अगेती कहलाता है। पछेती क्या होता है? देरी से बिजाई करना पछेती कहलाता है। और सूढ़ बिजाई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियों को हटाना क्या कहलाता है? सूढ़। चावर, पटेला, पाटा, हमाड़ो ये क्या जुताई के बाद खेतों की भूमि को कहते हैं। जुताई के बाद खेतों की भूमि को समतल करने के लिए लकड़ी का मोटा पाटा फेरा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चावर, पटेला, पाटा, हमाड़ो ये इसके
नाम है। नेक्स्ट है अड़वो। खेत में फसल की सुरक्षा व पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या बोलते हैं? अड़वो। कातरो। कातरो क्या होता है? फसल का रोग होता है कातरो। लुरबो। खेतों में घास फूस को उखाड़ना क्या? लुरबो कहलाता है। तंग, मोरखा, गोरबंद, पलाण, मोहरा और परचनी, ये क्या ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है पाकट। बूढ़ा ऊँट के लिए प्रयुक्त शब्द है पाकट। उदय। दीमक के लिए प्रयुक्त शब्द उदय। रेवड़ जो है पशुओं का झुंड रेवड़ कहलाता है। आड़तिया, ये दलाल को क्या बोलते हैं? आड़तिया। पावड़ा, लोककथा, बहादुरों का वर्णन करने वाली रचना लोककथा, जो क्या बोलते हैं उनको? पावड़ा। और खरड़ा। खरड़ा जो है मजदूरों से वसूली जाने वाली राशि को क्या बोलते हैं? खरड़ा। नेक्स्ट है बटेवड़ो। नेक्स्ट कौन सा है? बटेवड़ो। उपले या कंडों का संग्रहण जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बटेवड़ा। बजेड़ा, जो पान का खेत बजेड़ा कहलाता है। पगतिया, उतारनो, आश्वासन देना। चेजारा, चुनने का काम करने वाले को कहते हैं चेजारा। सिकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी ये दही बिलोने के उपकरण होते हैं। सिंगला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी। आगे हैं कावड़ बंचना या वाचना। कहानी कहने की परंपरा है जिसमें रामायण महाभारत पुराणों की कहानियाँ बताई जाती है। कुसुम्बा, अफीम व शराब को कहते हैं कुसुम्बा। गोरमो, गांव की सीमा को कहते हैं गोरमो। कांकड़, गांव की राजस्व सीमा को कहते हैं कांकड़। नोरा, मवेशियों को रखी जाने वाली जगह, मवेशियों को क्या रखने की जगह होती है वो नोरा कहलाती है। मोकड़ी, लाख की चूड़ियाँ जो मोकड़ी कहलाती है। ओरन, पश्चिम क्षेत्र में पवित्र जगह पेड़ पौधे नहीं काटते। गजीफा, चारभर, नारछरी और मारदड़ी, ये खेल के प्रकार हैं। और चड़स, जो कुएं से पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र होता है। थरपणों, देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करना थरपणों कहलाता है। चांदमारी, बंदूक से निशाना लगाने का अभ्यास चांदमारी कहलाता है। और चाक जो है खेत में फसलों पर चिन्ह लगाने की क्रिया को चाक कहते हैं। नेक्स्ट है धराड़ी, जो खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था करना धराड़ी कहलाता है। सिरावन, जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का सुबह का नाश्ता सिरावन कहलाता है। सोगरा, जो बाजरे की रोटी को क्या बोलते हैं? सोगरा। और पंचकुटा, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर, गुदा की सब्जियों को धूप में सुखाकर तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।